Hi, I'm Dr. Mrinalini Sharma. I'm a plastic and cosmetic surgeon practicing in Estiva Cosmetic Clinic, Sake. Let's talk about brow lift today. So, what is brow lift? Brow lift is a part of the surgeries which we perform to rejuvenate the periorbital region, मतलब आपके आंखों के आसपास का हिस्सा. So this region जो है, this is one of the first regions to be affected by aging. As I always tell my patients that once we're in our 40s, then this is the area which shows the first signs of aging. You'll start having droopy eyelid skin, you'll start having eye bags, and also say once you're in the late 40s, the brow starts to droop. Brow lift surgery essentially aims at rejuvenating the एरिया बाय लिफ्टिंग द ब्राउज. अब ये जो है ब्राउ लिफ्ट सर्जरी ये अलग अलग तरीके की होती है. वन इज द क्विकेस्ट विच इज अ थ्रेड लिफ्ट जो एक टेम्पररी रिजल्ट देता है और एक सटल चेंज लेके आ सकता है. सो इट्स गुड फॉर समबडी हु इज शोइंग द अर्ली साइंस वेयर द ड्रूप इज नॉट मच. थोड़ा बहुत ड्रूप है और पेशेंट को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए. इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि दिस कैन प्रोड्यूस सटल चेंजेस ओनली, बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं आ सकता. प्लस इसके जो रिजल्ट्स हैं, बिकॉज हम थ्रेड्स यूज़ कर रहे हैं तो टेम्प्रेरी है. एडवांटेज ऑब्वियसली ये है दैट दिस इज़ अ प्रोसीजर जिसमें कोई डाउन टाइम नहीं है. 2-3 दिन में आप यू कैन गो बैक टू वर्क. देर आर नो कट्स, देर आर नो स्टिचेस एंड आपको एक डिसेंट रिजल्ट मिल जाता है. देन द सेकेंड टाइप इज़ द एंडोस्कोपिक सर्जरी जिसमें फाइन कट्स दिए जाते हैं अलॉन्ग द स्कैल्प एंड उनमें हम एंडोस्कोपिक प्रोसीजर से ब्राउ को लिफ्ट करते हैं. इसमें अगेन वी यूज समथिंग कॉल्ड एंडोटाइन्स एंड ये तब यूजफुल है जब पेशेंट की पूरी ब्राउ जो है ये इस तरीके से ड्रूप कर रही है. द थर्ड काइंड ऑफ सर्जरी जो एक स्मॉलर पार्ट ऑफ ब्राउ लिफ्ट माना जाता है इज द लैटरल ब्राउ लिफ्ट और द टेम्पोरल ब्राउ लिफ्ट, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है जो नीचे आता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे किसी की आईब्राउ तो ये साइड वाला पार्ट है. द लैटरल 1/3 इज द वन विच ड्रूप्स फर्स्ट. सो इसको करेक्ट करने के लिए अगर मीडियल ब्राउ जो है जो ये वाला हिस्सा अगर नॉर्मल है तो हम इसको एक टेम्पोरल ब्राउ लिफ्ट मतलब टेम्पल के एरिया से किया हुआ ब्राउ लिफ्ट उससे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं. दिस इज अगेन अ शॉर्टर सर्जरी कंपेयर टू द क्लासिकल ब्राउ लिफ्ट. ऑल्सो इसके जो कट्स हैं वो आपके हेयर लाइन के अंदर छुपे हुए आते हैं. इसका जो रिकवरी टाइम है दिस इज अबाउट 5 to 10 days एंड स्वेलिंग जो है वो मेनली इस टाइम में सबसाइड कर जाती है. रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट एंड दे आर गोइंग टू बी लास्टिंग यू फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 6 years. After which obviously aging changes do take over and you might require a secondary or a bigger procedure. The third type, which is the biggest type, is the coronal brow lift, जिसमें हम क्या करते हैं कि पूरा आपके एक एंड ऑफ द ईयर से दूसरे एंड ऑफ द ईयर तक स्कैल्प में एक कट आता है जिससे आपका पूरा फोरहेड और ब्राउ जो है दोनों ब्राउ पूरी तरीके से लिफ्ट हो जाती हैं. दिस इज इंडिकेटेड इन पेशेंट्स जिनमें फोरहेड की स्किन भी बहुत लैक्स हो चुकी है. जैसे एज के साथ साथ अगर फोरहेड की स्किन ड्रूप कर रही है या बहुत ज़्यादा डीप लाइंस हैं, सैगिंग स्किन है, तो इसमें हम लोग फोरहेड लिफ्ट और ब्राउ लिफ्ट को कंबाइन कर देते हैं. सो दिस इज द मोस्ट इन्वेजिव ऑफ ऑल द ब्राउ लिफ्ट प्रोसीजर्स and is reserved for somebody who is not going to be benefited by the other versions of a brow lift. The other question is how much downtime is this surgery going to take? Now, as I said, depending on the type of the procedure, starting from a thread lift to a temporal brow lift, usse zyada ho gaya endoscopic brow lift, and the last is a coronal brow lift. It can vary from something like 2 to 5 days for a thread lift to suppose something like 10 days to 2 weeks for a complete brow lift. क्या क्या चेंजेस आते हैं इसमें जो आपको पेरियोपरेटिव पीरियड में देखने हैं? ब्रूजिंग होगी, स्वेलिंग होगी. आई का एरिया है तो द स्वेलिंग इज क्वाइट प्रोमिनेंट. इवन इफ यू डू अ ब्राउ लिफ्ट यू विल हैव अ स्वेलिंग ऑल अराउंड द आईज. तो इसको टैकल हम करेंगे कोल्ड कंप्रेशन से, कीपिंग योर हेड एलिवेटेड, ऑल्सो टेकिंग दोज मेडिसिन्स विच ब्रिंग स्वेलिंग डाउन. सो you have to prepare yourself for a period of about say 2 weeks off or 10 days off from office where you would need to stay at home, use a lot of cold compresses, use those anti-inflammatory medications जिससे कि आपकी जो swelling है वो चली जाए. But if you're thinking of something like a thread lift, then it's an office procedure. As I said, 2 to 3 days is good enough. You can get it done over a weekend. You can achieve your results instantly and go back to office the third day. However, आप किस चीज़ के कैंडिडेट हो वो आपके प्लास्टिक सर्जन के साथ एक डिस्कशन के दौरान ही आपको पता लगेगा. You cannot opt for a smaller procedure simply because you want a shorter downtime, simply because
इससे आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑप्टिमम नहीं आएंगे. So if your plastic surgeon has told you that no, you're not an ideal candidate for a thread lift, then please take out the downtime, please see your schedule so that you can actually go for a treatment which is most suited to you. Precautions क्या रहती है after the surgery? One, as I said, in any plastic surgery procedure, you need to be off strenuous activities for a period of around 4 weeks. There is nothing like bed rest. आप अपना जो काम है normal activities कर सकते हैं, but heavy weight lifting or exercises are a strict no-no for a period of 4 weeks. You can walk around as much as you like. In fact, that helps in reducing the swelling and the edema. The next question is, how long do the results last? These results जो हैं, अगर आप एक surgical brow lift कराते हो, which is of as whatever category you choose, it is going to last you for a period of 5 to 6 years minimum, maybe longer if your lifestyle is good, if your diet is healthy, and if you exercise regularly. Thread lifts, on the contrary, they will not last you for more than 6 to 8 months and may need to be replaced with a surgical procedure. In a nutshell, brow lift is again a very important surgery in the armamentarium of periorbital rejuvenation, and many times it needs to be combined with an eyelid surgery to give you excellent results, and also might be required when the droopy eyelid is not taken care of by a simple upper blepharoplasty. So do have a consultation with your plastic surgeon where he or she would tell you all the procedures which are needed to create a more youthful look. Thanks for watching this video, and if you have any further queries regarding this topic, please feel free to reach out to us.